हेलो नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने जो है मुख में पाचन के बारे में बात की है। तो देखिए, कल हमने आपको बताया था कि जो है जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो ये हमारे मुख में पहुंचता है और मुख में जो है दांतों के द्वारा ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, महीन किया जाता है। लार ग्रंथियों से लार निकलती है, लार इसमें मिलाई जाती है, लार भोजन को मुलायम बनाती है तथा बाहर के जीवाणुओं से जो है संक्रमण से बचाती है। ठीक है। इसके बाद भोजन जो है लार में उपस्थित जो एंजाइम है टायलिन, टायलिन के द्वारा जो उसमें स्टार्च है वो माल्टोज में बदला जाता है। ठीक है ना। तो जैसे याद रखिएगा कि पाचन कहाँ से शुरू होता है भोजन का, तो मुख से शुरू होता है। सबसे पहले क्या पचना शुरू होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले प्रारंभ होता है। इसके बाद जो है अन्य चीज़ों का पाचन शुरू होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले शुरू होता है और छोटी आंत में जाकर जो है सभी प्रकार के भोजन का पाचन हो जाता है फाइनली। ठीक है। तो देखिए, मुख में पाचन में हम लोगों ने देखा था कि जो है यहाँ पर टायलिन, दो एंजाइम यहाँ से निकलते हैं मुख से। मुख में लार ग्रंथि से दो एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम कहाँ से निकलेंगे, लार ग्रंथि से, लार से निकलेंगे। लार ग्रंथि से निकलेगा लार, और लार में दो एंजाइम टायलिन और लाइसोजाइम, टायलिन और लाइसोजाइम, टायलिन और लाइसोजाइम। टायलिन क्या करेगा भाई, टायलिन जो होता है ये स्टार्च को, शर्करा को पचाने का काम करता है। ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ठीक है। इसके बाद मुख के बाद जो है भोजन पहुंचता है कहाँ पर, तो मुख के बाद भोजन पहुंचता है जो है आमाशय में। कहाँ पहुंचेगा, आमाशय में, स्टमक में। तो स्टमक में क्या पाचन होगा, इसको देखिए। स्टमक में पाचन, आमाशय में पाचन। तो आमाशय में पाचन क्या होगा, देखिए। आमाशय में पाइलोरिक ग्रंथियां होती हैं। पाइलोरिक ग्रंथि ये किसके अंतर्गत आती है, जठर ग्रंथियों में होती है। जठर ग्रंथि, इसमें होंगी पाइलोरिक ग्रंथियाँ। और इन पाइलोरिक ग्रंथियों से क्या चीज़ निकलेगा इन पाइलोरिक ग्रंथियों से निकलेगा जो है एंजाइम, या इसको बोलेंगे जठर रस। जठर रस, इस जठर रस में 4 प्रकार के एंजाइम होंगे। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के एंजाइम होंगे। ठीक है। जठर रस में 4 प्रकार के एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम होंगे, पहला होगा HCl होगा, दूसरा होगा पेप्सिन, अगला होगा रेनिन, और अगला होगा जो है गैस्ट्रिक लाइपेज। अगला कौन सा होगा, गैस्ट्रिक लाइपेज होगा। ठीक है ना, गैस्ट्रिक लाइपेज। ये जो HCl होगा जो है ये क्या काम करेगा, ये भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन को सड़ने से बचाएगा। जैसे भोजन आमाशय में 3 से 4 घंटे रहेगा तो इतनी देर भोजन खराब ना हो, इससे कौन बचाएगा, यही सड़ने से बचाता है। भोजन को सड़ने से बचाता है कौन, HCl। पेप्सिन क्या करेगा भैया, पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करेगा। यह प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। ठीक है। रेनिन क्या करेगा, रेनिन जो है ये दूध की केसिन प्रोटीन को, दूध की केसिन प्रोटीन को कैसिनोजन में बदलता है। कैसिनोजन में बदलता है।
केसनोजन मतलब दही जैसा होता है, कह सकते हो, में बदलता है। ठीक। और गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है ये फैट का पाचन करता है, ये वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, फैट का पाचन करता है। ठीक है, वसा को पचाने का काम करता है। एक बात और याद रखिएगा, जठर रस जो होता है ये प्रबल अम्लीय होता है और इसका पीएच मान जो है ये लगभग 1.5 तक होता है, 0 से लेकर 1.5 इसका पीएच मान होता है। तो ये प्रबल अम्लीय है, इसको जाने रहिएगा। 0 से लेकर 1.5 इसका पीएच मान का रस होता है ये। ठीक है, और ये क्या होता है, एक प्रबल अम्लीय होता है। ठीक। कभी कभी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने भोजन, प्रदूषित भोजन कर लिया, या ऑयली बहुत ज़्यादा खा लिया, या ऊटपटांग कुछ खा लिया, ठीक है ना, तो उस दौरान क्या होगा, उस भोजन को पचाने के लिए, जो भोजन आपने किया है प्रदूषित है, ऑयली है, उसको पचाने के लिए HCl अधिक मात्रा में निकल जाता है। HCl जो है ये अधिक मात्रा में निकल जाता है, जिससे आमाशय की दीवार जो है ये डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो आमाशय की दीवार अगर डैमेज हो जाएगी तो पेट में जब भी कुछ खाएंगे ना, तो पेट के अंदर लगेगा, जैसे लगेगा कि हाँ कुछ गर्म महसूस होगा। इसके अलावा जो है पेन होगा, दर्द होगा, तो इस बीमारी को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो उसके बारे में जान लेते हैं कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर जो है एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें HCl की मात्रा बढ़ने से पेट में घाव हो जाता है। HCl या जठर रस की मात्रा बढ़ने से, जठर रस की मात्रा बढ़ने से पेट अर्थात स्टोमक में घाव हो जाता है, घाव हो जाता है। ठीक है, तो इसके उपचार के लिए क्या करेंगे, इसका उपचार क्या है भाई, तो इसके उपचार के लिए जो है ना कुछ ऐसा यूज किया जाता है जो बेसिक हो, क्षारीय प्रवृत्ति का, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। मैग्नीशिया पूछेगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसका यूज किया जाता है। जैसे तमाम प्रकार के सिरप वगैरह आते हैं, डाइजीन खास तौर पे आता है जो आपने सुना होगा, तो डाइजीन वगैरह का यूज कहाँ किया जाता है, इसी को कम करने के लिए, पेप्टिक अल्सर से जो तकलीफ़ है उसको कम करने के लिए, है ना। जठर रस चूँकि अम्लीय होता है तो कोई क्षार ही इसके प्रभाव को कम कर सकता है, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या जो डाइजीन टाइप के सिरप होते हैं उनका यूज यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। तो आमाशय में जो है किसका किसका पाचन होगा भाई, आमाशय में प्रोटीन का पाचन होगा, दूध का पाचन होगा, फैट का पाचन होगा। यहाँ पर आमाशय में किसका पाचन नहीं होता है, तो आमाशय में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट का पाचन आमाशय में नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है आमाशय में नहीं होता, का पाचन आमाशय में नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट का पाचन आमाशय में नहीं होता। इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर हुई बात, ये बात समझ में आ गई कि आमाशय में किन किन चीज़ों का पाचन होगा। ठीक है, तो आमाशय की पायलोरी ग्रंथियों से अर्थात जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस, एक प्रबल अम्लीय रस है जिसका पीएच मान होता है 0 से 1.5। इसमें 4 प्रकार के एंजाइम HCl, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। HCl भोजन को सड़ने से बचाता है, पेप्सिन प्रोटीन के पाचन को करता है, रेनिन दूध की केसिन प्रोटीन को पचाता है, गैस्ट्रिक लाइपेज यह वसा का पाचन करता है। ठीक है, लेकिन अगर कभी हम जो है ऑयली चीज़ें खा लें या प्रदूषित भोजन कर लें तो जो है HCl की मात्रा अधिक बढ़ जाती है हमारे पेट के अंदर, तो उससे एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, जिसमें HCl या जठर रस की मात्रा बढ़ जाती है पेट के अंदर।
तो इसके उपचार के लिए हम कोई क्षारीय पदार्थ का यूज करते हैं और उस क्षारीय पदार्थ में है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, अब भोजन जो है आमाशय के बाद कहाँ पहुँचेगा, तो आमाशय के बाद पहुँचेगा जो है ड्यूडेनियम में। मैं फिगर बना के आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा। देखिएगा यहाँ पर मुख है, मुख से जो है भोजन पहुँचेगा आमाशय में। देख रहे हैं आप लोग, अब यहाँ पर जो है ये आमाशय है, स्टमक है। ये क्या है, आमाशय है, स्टमक है। ठीक है, ये वाला हिस्सा, यहाँ से ये वाला हिस्सा कहलाता है ड्यूडेनियम। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ये वाला हिस्सा कहलाता है ड्यूडेनियम। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ये हिस्सा कहलाता है ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम एक ऐसा पार्ट है जो छोटी आंत को आमाशय से जोड़ता है। ठीक, यहीं पर देखो इस ड्यूडेनियम में जो है, यहाँ पर होता है लीवर। यहाँ पर क्या होगा भाई, लीवर है। लीवर के बगल में जो है पित्ताशय, लीवर के बगल में गाल ब्लैडर, पित्ताशय, ये है पित्ताशय। ठीक है, ये है लीवर। क्या है भाई, ये है लीवर, ये है लीवर। ठीक है, यहाँ पर देखो पैंक्रियाज, आम के पत्ती के आकार का जो है एक अंग होता है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियाज। ये है पैंक्रियाज, या इसको बोलते हैं अग्नाशय, अग्नाशय, या इसको बोलते हैं पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज। और देखिए, छोटी आंत के बाद आगे इधर जो है बड़ी आंत शुरू होती है। यहाँ पर जो है ये बड़ी आंत ऐसे शुरू होती है, देखिएगा। बड़ी आंत ऐसे घूम कर ऐसे आती है। ठीक है, बड़ी आंत इस तरीके से ऐसे होती है और ऐसे फोल्डेड होती है और यहाँ आकर मलाशय में खुलती है। ठीक, जहाँ पर ये छोटी आंत और बड़ी आंत मिल रहे हैं ना, यहीं पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है जिसको क्रीमरो प्रोसेस का बोलते हैं। ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, ये है बड़ी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, और ये जो है छोटी आंत है जो हमने बनाया हुआ है, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत का ये फोल्डेड वाला हिस्सा कहलाता है इलियम। क्या बोलेंगे इसको, इलियम। ठीक, और बड़ी आंत का ये हिस्सा कहलाता है कॉलन। क्या बोलेंगे इसको, कॉलन। ऐसे ऐसे जो बना हुआ है यही क्या है, कॉलन। और इस तरीके से जो बना हुआ है ये क्या है, इलियम। ये क्या है, इलियम। ये है कॉलन। ठीक, क्लियर हुई बात। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कि आमाशय में जो पाचन हुआ इसके बारे में हमने पढ़ा कि आमाशय में जो है यहाँ से 4 प्रकार के एंजाइम निकल रहे थे, एसीएल, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज, तो ये 4 प्रकार के एंजाइम यहाँ से निकल रहे थे। ठीक है ना, ये 4 प्रकार के एंजाइम यहाँ से निकल रहे थे। बाकी जो है
बाकी यहाँ से जो है और क्या क्या बातें हैं इसको देखते हैं। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं ड्यूडोनियम में। ड्यूडोनियम में क्या होता है भाई, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये जो पित्ताशय है, लीवर से निकलता है पित्तरस, स्टोर होता है पित्ताशय में। इसके बाद यहाँ से जो है पहुँचता है इस ड्यूडोनियम में। कहाँ पहुँचता है, इस ड्यूडोनियम में पहुँचता है पित्तरस। ठीक, और यहाँ पर जो है, यहाँ अग्नाशय से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, ये भी इसी भोजन में पहुँचता है। ठीक है, तो ड्यूडोनियम में दो काम होते हैं, एक तो पित्तरस भोजन में मिलाया जाता है और दूसरा जो है पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस उसमें मिलता है। और अग्नाशयिक रस में जो है बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। जबकि पित्तरस जो होता है, जो यहाँ पित्त से निकला है, पित्तरस जो यहाँ भोजन में HCl मिलाया गया था, जब ये भोजन यहाँ पहुँचता है तो ये पित्तरस उस भोजन के अम्लीय प्रभाव को समाप्त करता है। ठीक है, और वसा के पाचन में सहायक होता है। तो पित्तरस का दो काम है, पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता, ये केवल सहायता करता है पाचन में। और किसके पाचन में, फैट के पाचन में, वसा के पाचन में। वसा को पायसीकृत करता है, इमल्सिफाई करता है। ठीक है, और क्या करेगा, और जो भोजन की अम्लीय प्रकृति है उसको समाप्त करेगा। ठीक, तो हम बात करने वाले हैं इस ड्यूडोनियम में पाचन क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, चलिए देखिएगा कि इस ड्यूडोनियम में क्या होता है और क्या क्या एंजाइम यहाँ से इसमें मिलाए जाते हैं। तो ड्यूडोनियम में पाचन, ड्यूडोनियम में पाचन, ड्यूडोनियम में जो है लीवर से निकला पित्तरस, लीवर से निकला पित्तरस मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। अब ये जो पित्तरस है ना, ये जो पित्तरस है, बाइल जूस है, जो पित्तरस जो है इसका pH मान 7.7 होता है। pH मान कितना होता है, 7.7। इसमें कोई एंजाइम नहीं होते। ये पीले रंग का क्षारीय पदार्थ है, पीले रंग का क्षारीय पदार्थ है जो वसा का पायसीकरण करता है, वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा के पाचन का मतलब पायसीकृत करता है ताकि वसा पच जाए। ठीक, यहाँ से सवाल पूछेगा कि भैया अगर जो है कोई व्यक्ति है जिसको पित्तरस नहीं मिल पा रहा है, कब होगा ऐसी कंडीशन, पित्ताशय में अगर पथरी वगैरह हो गई तो पित्ताशय निकाल दिया जाता है, गाल ब्लैडर निकाल दिया जाता है। तो किस चीज़ के पाचन में समस्या आने लगती है, तो ये जाने रहिएगा कि उसको वसा के पाचन में प्रॉब्लम होने लगती है। वसा का पाचन जो होता है ना, वो सही से नहीं हो पाता है। क्लियर हुई बात, वसा का पाचन नहीं हो पाता है जिसमें पित्तरस नहीं बनता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम और बात करेंगे इस किसके बारे में, अग्नाशयी रस के बारे में, लेकिन कल हम बात करेंगे। आज का वीडियो लंबा हो जाएगा और वीडियो को आप सीरियल वाइज देखते चलिएगा, आपको सारे टॉपिक, पूरा पाचन तंत्र, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखिए, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सभी को।